अबू हानी साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। असल में इल्मी डिस्कशंस में कभी कोई प्रॉब्लम न थी, ना है, ना कभी होगी। जी बिल्कुल, ये मामला एक बिल्कुल अलग मामला है। अब ये है कि रिजवान शाह जैसे जो बरेलवी मुशरिक हैं, खबरों के पुजारी हैं, जो खबरों में पड़ी हुई हड्डियां जो बोसीदा हो चुकी, सांप बिच्छू सांप सरंडे सब कुछ उसको ख़त्म कर चुके, अतड़े पतड़े गल चुकी, और बहुत सी जिस मुल्क पाकिस्तान में ये रहता है उसमें बहुत सारे वाक़यात ये होते हैं कि इधर औरत या लड़की की लाश दबाई नहीं, उसी शाम को ये मुसलमान, फिर मुझे मुँह से बात निकलती है, हकीकत कड़वी तो लगती है, अपने नबी और अपने खलीफाओं के पैरोकार खबर को तोड़ने फोड़ने पहुंच जाते हैं और उस मासूम मुर्दा लाश जो कि औरत या लड़की की है उसकी असमत दरी करते हैं। ऐसे दरिंदे ये लोग खुद हैं। पैसा रुपया इन्होंने देखा नहीं, 150-200 रुपए किलो आटा खरीदना पड़ता है। सपोज ये है कि सनातनी परिवार है कोई और बहुत ज़्यादा मालदार है, कोठियाँ बंगले गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ है। वेदास में तो सीधी सीधा ये कहना है कि एक ही कंडीशन में नियोग हो सकता है कि एक बंदा ही इकलौती औलाद है किसी बड़े घराने की, खास तौर से राजा महाराजाओं की, एक ही लड़का था, उसकी शादी कर दी गई और बच्चा होने से पहले वो लड़का भी मर गया। तो जाहिर सी बात है कि औलाद का कोई भी तस्वुर या कोई भी कॉन्सेप्ट अब रह नहीं जाता उस परिवार में। अब उस लड़की से पूछ लिया जाता है कि भाई अगर तुम शादी करो, बहू वो तुम हमारी बेटी जैसी हो गई, अगर तुम शादी करना चाहो, घर बसाना चाहो तो हम ही कर देंगे इज्जत से, ये जैसे कहो। लेकिन बहुत सी लड़कियां, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि वो ये चाहती हैं कि भाई मैं तो इसी घराने में आई हूँ बहू बन के और हमारे घरों में सिखाया गया, इसी घराने से जाऊंगी। मैं अपने शोहर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अपने शोहर के ख़ानदान से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, करती रहूँगी। मैं अपने सास ससुर की खिदमत करना चाहती हूँ। तो वो अपने सास ससुर जो कि जिनको के माँ बाप मानती है, उनकी इजाज़त से, समाज की इजाज़त से, समाज की इजाज़त से मेरा मतलब ये है कि जैसे निकाह या शादी की जाती है कि बाकायदा पंडित फेरे फिरेंगे, लोगों को गवाह बनाएंगे, समाज के सामने वो होगा। और उस वक्त तो ये था कि किसी ऋषि मुनि से, आचार्य से ही योग की इजाज़त थी। तो वो योग इसलिए कर लेते थे क्योंकि और कोई जरिया था नहीं आदमी और औरत के मिलान का। हाईएस्ट टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं थी, तो यही जरिया था कि स्पर्म दाखिल करने का कोई आदमी ही उससे मिले। तो वो उससे मिल लेते थे और वहाँ से वो औलाद के हुसूल तक, उसके बाद फिर ज़िंदगी में कोई ताल्लुक़ नहीं बनाते थे। और ये इस औरत की कुर्बानी थी, अपनी सेक्सुअल लाइफ की कुर्बानी पूरी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी अपनी उस औलाद के लिए, अपनी उस ससुराल के लिए जिसमें वो आई थी, कि उनको नाम भी दे दिया, उनका बेटे को नाम भी मिल गया, उनका वंश भी आगे चल गया। और समाज को ये पता भी है, जो निकाह किया जाता है समाज के बीच में किया जाता है, उसके बाद ताल्लुकात बनाए जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल हलाल है ना, समाज उसे मानता है। तो एक चीज़ के बीच में अगर निकाह हो गया तो ठीक है। अब सत्यार्थ प्रकाश की जहाँ तक बात है, ये 150-200 साल पुरानी बात है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी बंदे ने जिम्मेदारी ली वो रिफॉर्म बनाता है, उसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पहलू बताता है एडवांस बन के। तो उन्होंने इस तरह की बात कह दी कि अगर कोई ख़ानदान है और उसमें मान लीजिए दो ही लड़के हैं, एक लड़का मर गया, या ये कि उसका शोहर मर गया, या इम्पोर्टेंट यानी कि गैर ना मर्द है, और ये साबित हो जाए, तो माँ बाप की सास ससुर की मर्जी से, ये सोचते हुए, अब 10 बातें हैं ना कि अगर दो भाई हैं तो उनकी कोई भी औलाद होगी तो जाहिर सी बात है एक ही दादा की औलाद होगी, तो उससे भी बाकायदा निकाह करके सब लोगों की मर्जी से ताल्लुक़ रख बना लिया जाता है औलाद के लिए। यही चीज़ इन 150-200 में साल में इतनी कन्वर्ट हुई कि आज बहुत ज़्यादा जोड़े जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है तो बाकायदा टेस्ट ट्यूब बेबी अपनाते हैं। तो उसमें नुतफ़ा भी दिया जाता है, औरत का जो भी डिस्चार्ज होता है मसला उसको क्या बोलेंगे वो भी मिला दिया जाता है, बाहर के बाहर मिला दिया जाता है। रही बात अफ़वाह मैम की, वो नई लेटेस्ट जानकारी दे रही थी कि अब तो इतनी भी तरक्की हो चुकी है कि जो स्पर्म होता है, क्योंकि आदमी का वही जिम्मेदार होता है लड़का या लड़की पैदा होने के लिए, तो उन स्पर्म्स में से बाकायदा अलहदा भी किया जा सकता है। और पैसा होना चाहिए आप लोगों के पास, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुसलमानों के पास अक्सरियत में नहीं होता। तो उसमें से वो सेलेक्ट कर लिया जाता है कि लड़का का है लड़की का है। तो एडवांस पना या इस तरह की बातें जिस वक्त के हिसाब से हैं आज, आज मैं मानता हूँ मेरे से बहुत लोगों की बातें होती हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत ज़्यादा
تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں، بے اولادوں کو اولاد کا سکھ مل رہا ہے، اور ہمیں نیوگ کی تعلیمات پہ کل بھی فخر تھا، آج بھی فخر ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ فخر رہے گا۔ رہی بات رضوان شاہ بریلی مشرق کی، قبروں کے ہڈیوں کی پوجا کرنے والے کی، اس جیسے لوگ جلتے تھے، جلتے ہیں، جلتے رہیں گے۔ ہم یہ نہ پوسٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں، ہم ہر ایک چیز کا جواب دینے کو تیار ہیں، بٹ اس بریلوی مشرق کو نہیں۔ جسے سوالات کرنے ہوں وہ ویلکم ہے، اپنا پورا تعارف کرائے اور بات چیت کر لے۔